नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन और युवा मित्र भर्ती होगी नए बदलाव के साथ, युवा मित्रों पर हुई FIR। इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में आपसे चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में बने रहें। और उससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बदलाव की तैयारी, सरकार ला रही है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम। फर्स्ट डिवीजन पास ग्रेजुएट युवा को जोड़ेंगे, थीसिस भी लिखवाएंगे। कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को किया था बंद। ये एक न्यूज़ जयपुर से है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने के बाद भाजपा सरकार अब मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब प्रतिभावान युवाओं को जोड़ा जाएगा। वे पहले सरकारी योजनाओं की स्टडी करेंगे, फिर उसे जनता तक प्रसारित किया जाएगा। ऐसे युवा थीसिस भी लिखेंगे जिसमें बताना होगा कि किस योजना से किसे फ़ायदा हो रहा है और अब क्या कितने बदलाव की ज़रूरत है। खास यह है कि राज्य सरकार इस प्रोग्राम के लिए 12वीं पास की बजाय फर्स्ट डिवीजन पास ग्रेजुएट युवाओं को मौका देगी। यानी कि जो पहले ये कैंडिडेट युवा मित्र कार्य कर रहे थे उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th रखी गई थी। अब इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाकर और ग्रेजुएशन वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ चाहिए। साथ ही अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 35 करना प्रस्तावित है, ताकि कम उम्र के ज़्यादा ऊर्जावान युवाओं को मौका दिया जा सके। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद किया था। पहले क्या था इसका हम आपको बता देते हैं। जो क्वालिफिकेशन थी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के नाम से थी और स्टाइपेंड 15,000 रुपये और 2,500 रुपये जो दिया था अन्य खर्चे के लिए दिया गया था। न्यूनतम आयु 21 साल रखी गई थी, अधिकतम आयु 40 साल रखी गई थी। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास रखी गई थी। अब प्रस्तावित क्या है, मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से ये भर्ती होगी और स्टाइपेंड 18,000 रुपये मिलेगा, साथ ही 5,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए मिलेगा। न्यूनतम 21 साल एज रखी गई है, अधिकतम एज 35 साल तक के युवा को रखा जाएगा। योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएट पास रखे जाएंगे, जिनके यानी कि BA में फर्स्ट डिवीज़न है वही कैंडिडेट इस भर्ती में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब इस भर्ती प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस भर्ती प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि हर एक कैंडिडेट की ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न नहीं होती है। यानी कि इसके बाद की डिग्रियों में B.Ed वगैरह करते हैं उनमें फर्स्ट डिवीज़न बन जाती है, लेकिन BA में फर्स्ट डिवीज़न बनाना बड़ी मुश्किल बात है और इस भर्ती में सेलेक्टेड कैंडिडेट ही रखे जाएंगे। यानी कि अब आम जनता को और आम बेरोजगार को ये मौका नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने जो सेलेक्ट करेगी फर्स्ट डिवीज़न पास, यानी कि जो भी कैंडिडेट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से हुए, मात्र 20 से 30% कैंडिडेटों की ही फर्स्ट डिवीज़न बनती है, बाकी कैंडिडेट फर्स्ट डिवीज़न नहीं बना पाते ग्रेजुएशन में। ये सीधा इस पर असर देखने को मिलेगा। और एज क्राइटेरिया है वो भी घटा दिया गया है, 5 साल पहले रखा गया है। यानी कि जो कैंडिडेट 40 साल तक के काम कर रहे थे वो कैंडिडेट इसमें 35 साल तक के ही कैंडिडेट रखे गए हैं। इसमें सीधा प्रभाव इस भर्ती पर पड़ने वाला है। अब इस भर्ती का एक अन्य बिंदु आ जाता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती में कुछ सुनने का आ रहा है कि FIR वगैरह हो चुकी हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट पानी की टंकी पे चढ़े थे, तो उसकी हम आपको बताते हैं। जो लास्ट टाइम में धरना प्रदर्शन हुआ था उस समय ये कैंडिडेट पानी की टंकी पर चढ़े थे और पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो जलदाय विभाग है
जलदाय विभाग की महिला अभियंता है एक, उसने इन कैंडिडेटों के खिलाफ कंप्लेन कराई है और उस कंप्लेन में लिखा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने आकर और इधर राजकार्य में या फिर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया और जिससे कि अपने पीने की पानी की सप्लाई में बाधा हुई। ये सब उन्होंने उस एफआईआर में लिखा गया है। वो एफआईआर इन लोगों पर कर दी गई है और वो एक गवर्नमेंट कर्मचारी के द्वारा कराई गई है, क्योंकि उसमें काफ़ी कैंडिडेटों का वीडियो है। उसमें अज्ञात का नाम इसलिए रखा गया है कि उसमें एक कैंडिडेट का नाम नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट थे जिन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया था, उस पानी की टंकी पे चढ़े थे। उसका सभी मीडिया सोशल मीडिया पर वीडियो जारी है और गवर्नमेंट के पास भी वीडियो है और जो पीएचडी विभाग है उनके पास भी वीडियो है। इसलिए उन्होंने अज्ञात के नाम से वो एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर के आधार पर इन कैंडिडेटों को जेल भी हो सकती है, क्योंकि एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है दुर्गापुरा थाने में इन युवा मित्रों के ऊपर सीधे तौर पर। और जो इस आचार संहिता लगने से पहले गवर्नमेंट ने भी इन कैंडिडेटों को आश्वासन दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया का नाम बदलकर मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के नाम से इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 8000 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिलेगी। साथ ही जिन लोगों ने इस भर्ती में काम किया है, राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर सिलेक्टेड थे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सब आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से इन राजीव गांधी युवा मित्रों को दिया गया है। बट ये भर्ती प्रक्रिया का जैसे ही प्रोसीजर जारी होगा आचार संहिता हटने के बाद, तब ये पता चलेगा कि क्या मुद्दा रहेगा, क्या किस आधार पर भर्ती होगी, किस आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और उससे पहले इन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को करेगी, अन्य नाम से करेगी, बट इसमें जो परिवर्तन किया गया है वो बड़ा कठोर परिवर्तन है, बड़ा अचिंतनीय परिवर्तन है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन में हाईएस्ट परसेंट रखी गई है, साथ ही एज भी घटा दी गई है। और इन कैंडिडेटों को जो आश्वासन दिया गया है उसके बाद इन कैंडिडेटों ने भी, राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति ने भी एक प्रेस नोट यानी कि जो लेटर पैड पर जारी किया गया है कि हाँ, गवर्नमेंट हमारी इस भर्ती प्रक्रिया की जो भी हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेटों को चयन प्रक्रिया में न्यूनतम क्वालिफिकेशन में प्राथमिकता दे और इसमें जो भी जिन भी कैंडिडेटों पर एफआईआर हुई है उन कैंडिडेटों के ऊपर से एफआईआर हटाई जाए, एफआईआर रद्द की जाए और जिन भी इन कैंडिडेटों का मानदेय बढ़ाया जाए। और इस भर्ती में जो भी किसी भी कैंडिडेट पर कोई भी पुलिस केस हुआ है, जो भी हुआ है, उसको सरकार रद्द करके इस भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र संपन्न करे। ये सब इनके राजीव गांधी युवा मित्रों के लेटर पैड पर इन लोगों ने एक अपना लेटर पैड भी जारी किया था आचार संहिता लगने से पहले। बट अब आचार संहिता लग चुकी है, अब कोई भी कैंडिडेट धरना प्रदर्शन जारी नहीं रख सकता। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।